हीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि दीक्षुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवर्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वाधीन तत्व हूँ, स्वतंत्र हूँ, किसी के कारण नहीं हूँ।
क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है, मैं सहजानंदी हूँ। सहज ही आनंद मेरे भीतर में प्रवाहित है। सहज से अभिप्राय किसी के कारण से नहीं है। मैं आनंदमय हूँ। अनादिकाल से आज तक एक समय के लिए भी मैं आत्मा दुखमय नहीं हुआ, दुख रूप नहीं हुआ। दुख के होते हुए भी दुख मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं त्रिकाल आनंदमय हूँ। मेरा आनंद मुझसे ही निकलता है और मेरे में ही समा जाता है। किसी के कारण से मैं आनंदित नहीं और मेरा आनंद अन्यत्र समाता नहीं। महसूस करो, मैं आत्मा सहजानंदी हूँ। मेरा आनंद मुझ में ही है। मेरा आनंद मुझसे ही निकलता है और मेरा आनंद मुझ में ही समाता है। इसलिए मैं सहजानंदी हूँ। मेरे आनंद का कभी भी अभाव नहीं होता। मेरे सहजानंदी स्वरूप पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा स्वरूप ही ऐसा निराला है जिसमें कर्म का भी प्रवेश नहीं, तो कर्मोदय का कहाँ प्रवेश है। ऐसा मैं सहजानंदी हूँ। स्वतः ही आनंदित हूँ। अकारण आनंद मेरे प्रत्येक प्रदेश में बह रहा है। असंख्यात प्रदेशों में आनंद ही आनंद का प्रवाह है। इसलिए मेरा आनंद इंद्रियों पर आधारित नहीं है। इंद्रिय विषयों से मिलने वाला आनंद विकृत आनंद है, सहजानंद नहीं है। मैं आत्मा इंद्रियानंदी नहीं हूँ। मैं सहजानंदी हूँ। मैं परमानंदी हूँ। मैं पूर्णानंदी हूँ। ये जो देह दिखाई देता है, ये जो इंद्रियां कार्य करती है, मेरा आनंद इन पर भी आश्रित नहीं है।
इनके कारण नहीं हैं। मैं अपने ही कारण हूँ, मैं अपने में ही हूँ, इसलिए मैं सहजानंदी हूँ। आनंद घन हूँ, आनंद का सागर हूँ। मेरे स्वरूप में आनंद ही आनंद है। सहज आनंद है, किसी के कारण से नहीं है, किसी अन्य में समाता नहीं है। इसलिए मैं त्रिकाल आनंदी हूँ। मैं कल भी आनंदित था, मैं आज भी आनंदमय हूँ, मैं आगे भी सहजानंदी ही रहूँगा। अपने स्वरूप की महिमा भासे यही मैं हूँ, ऐसा निर्णय हो। ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इसके अलावा मैं कहीं भी नहीं हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। सहजानंदी हूँ, अकारण आनंदित हूँ। मैं सहजानंदी हूँ, अकारण आनंदित हूँ। सहजता ही आनंद है, मैं परमानंदी हूँ। सहजता ही आनंद है, मैं परमानंदी हूँ। मैं सहजानंदी हूँ, मैं पूर्णानंदी हूँ, मैं पूर्णानंदी हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को
सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। ये शब्द जैसे ही हम बोलते हैं, इससे क्या महसूस होता है? ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी त्रिकाल पहचान है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। यानी रोज रोज सुनते हुए या चिंतन करते हुए या बोलते हुए जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम सुनेंगे, वो सब तो शब्द ही तो है। मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी तो एक वाक्य है। ये भी वाक्य शब्द से बना है, ये भी शब्द है, ये भी एक वाक्य है, मगर इस वाक्य में भाव है, इन शब्दों में भाव है। शब्दों में भाव होता है क्या? चलिए निर्णय यहाँ से शुरू करते हैं। शब्द में भाव होता है कि नहीं होता? शब्द जड़ है कि चेतन है? जड़ है। जड़ में भाव होता है। आत्मा वाले शब्द भी जड़ ही है ना, फिर उसमें भाव है कि नहीं? नहीं है। आत्मा वाले शब्दावली, कौन सी शब्दावली है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी वाक्य है ना। ये वाक्य किससे बना? शब्द से बना। आत्मा वाले शब्द चेतन है क्या? चेतन हो जाएंगे क्या वो शब्द? नहीं, शब्द तो जड़ ही है, शब्दावली जड़ ही है, वाक्य जड़ ही है। और याद रखिए, किसी भी प्रकार के शब्द हो, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हो, शास्त्र के अंदर छपे हुए शब्द हो, सारे शब्द कैसे हैं? जड़ ही है। शब्द तो जड़ ही होते हैं। और शब्द में क्या नहीं होता फिर? भाव नहीं होते। शब्द में भाव नहीं होते, शब्द जड़ होते हैं। शब्द बोले जाते हैं, शब्द सुने जाते हैं, मगर शब्द को सुन करके भाव क्या होते हैं? जागते हैं। शब्द में भाव नहीं है। भाव कहाँ है? आत्मा में है। भाव किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा की प्रॉपर्टी है, जड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो शब्द को सुन करके भाव क्या होते हैं? जागते हैं। शब्द के अंदर में भाव नहीं होते हैं, मगर शब्द सुनकर के भाव कहाँ जागते हैं? अपने भीतर में, आत्मा में भाव जागते हैं। और जैसा भाव जागता है, वैसा ही शब्द हमें भासित होता है। भासित होना यानी महसूस होना, फील होना, अंदर में एहसास होना। किसका एहसास होगा? भावों का एहसास होगा। भाव क्या है? फीलिंग वाले हैं, महसूस कराने वाले हैं। शब्द तो क्या होते हैं? जड़ होते हैं। यानी शब्द का अर्थ जब आपको पता लगे, तब आपके अंदर में क्या जागेंगे? भाव। मान लीजिए आपको शब्द ही नहीं मालूम, शब्द का अर्थ ही नहीं पता, तो आपके भीतर में भाव जागेंगे? नहीं जागेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये शब्द रोज रोज सुन के, पढ़ के या बोल करके आपके अंदर में क्या भाव जागता है? जागता है कि नहीं जागता है? जागता तो होगा। भाव तो जागता ही है, क्योंकि शब्द में भाव नहीं है। फिर से बता रही हूँ, कोई इस भ्रांति में नहीं रहना कि शब्द के अंदर क्या है। चाहे वो जिनवाणी के शब्द हो, शास्त्र के शब्द हो, शास्त्र के अंदर क्या नहीं, शब्द के अंदर क्या नहीं? भाव नहीं, वो तो क्या है? जड़। मगर उन शब्दों को बोल के, सुन के, पढ़ के आत्मा के भीतर में क्या जागते हैं? भाव। तो एक शब्द हुआ, एक भाव हुआ, और एक हुआ भाव के अनुसार भासित करना। भासित करना यानी वैसा ही फील करना, वैसा ही अनुभव करना, वैसा ही महसूस करना। तो क्या भाव जागता है आपके भीतर? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सुनने के बाद, ये शब्दावली सुनने या बोलने के बाद कुछ तो जागता है ना अंदर। रोज रोज सुनो तो बोरिंग तो जागती होगी। ये क्या थोड़ा लेट चलते हैं ताकि ये क्या हो जाए,
ये निकल जाए, फिर आगे का हम सुन लेंगे, ये भी एक भाव ही तो है, ये भी एक फीलिंग ही है, ये भी भाव भाषित हो सकता है, कोई भी भाव भाषित हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हितकारी भी हो सकता है। तो अभी तक हमें ये सुन सुन के कौन सा भाव भीतर में जाग रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। भाव कैसे भाषित होता, तो इसको पहले समझते हैं हम, क्योंकि उत्तर तो मुझे आपसे ही लेना पड़ेगा। मेरा उत्तर दिया हुआ आपके काम आएगा नहीं, प्रमाणित होगा नहीं। कैसे भाव भासता है, कब भाव भाषित होता है, कब हमें भाव भाषित नहीं होता, आपने चेक करना है। क्योंकि इतने मूल्यवान शब्द, शब्द मूल्यवान हो सकते हैं, मूल्यवान शब्द हम सुन रहे जिनवाणी के, इतने इतने महीनों से सुन रहे हैं, फिर भी कौन सा भाव जाग रहा है, उसकी चेकिंग किए बिना आगे का सुनना बेकार है। तो पहले चेक करते हैं। आज मान लीजिए एक प्रवचन सभा है, वहाँ प्रवचन की बात इसलिए ले रही ताकि आप रिलेट कर पाओगे जल्दी से। बहुत अच्छे से प्रवचन दिया जा रहा है, सुनने वाले लोग बहुत सारी भीड़ में तादाद में बैठे हैं, एक चित्त होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के वे क्या कर रहे, बात सुन रहे हैं। इतनी भीड़ है वहाँ पर सुनने वालों की, बोलने वाला एक ही व्यक्ति है, और एकदम से ऐसा हुआ सभी तल्लीन थे सुनने में, और भीड़ में से एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया और उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे सांप आ गया, सांप आ गया। अब ये क्या है, अब ये थोड़े में नेगेटिव वर्ड लिए ताकि आपको जल्दी समझ आएगा। सांप आ गया बोला तो ये शब्द ही है ना, ये तो शब्द है। सांप आ गया, इन शब्दों में कोई भाव है क्या? नहीं है, वो तो जड़ है, शब्दावली है। व्यक्ति ने बोला कि सांप आ गया, सांप आ गया। अब आप कल्पना करके देखो, वो प्रवचन सभा में जो भीड़ है वहाँ पे क्या हुआ होगा, उस शब्द का भाव किसको कैसा भाषित हुआ होगा। अपने ऊपर घटा के देख लो कि अगर अभी ऐसा हो तो क्या हो। अरे सांप का तो छोड़ दो, एक छिपकली भी आ जाए आपके पैर के आसपास, एक झिंगुर भी आ जाए तो क्या होने वाला है। यानी क्या भाव भाषित होता है। कुछ लोगों ने तो सांप आ गया, सांप आ गया सुन के कुछ के तो कान खड़े हो गए, समझ ही नहीं आया, इतना डर लग गया। कुछ को इतना डर लग गया, और कुछ लोग तो खड़े खड़े ही क्या हो गए, भाग गए, कुछ बेहोश हो गए, कुछ गिर गए, किसी को कुछ हो गया। यानी अलग अलग रूप में लोगों को क्या हुआ, उसका भाव भाषित हुआ। ये है भाव भाषित होना, ये है भाव भाषित होना। अब क्यों ऐसा भाव भाषित हुआ? क्योंकि वो लोग जानते थे कि सांप मतलब जहरीला, वो शब्द का मीनिंग जानते थे ना, तभी भाव जागा। जिन्होंने शब्द का मीनिंग नहीं जाना होगा, उनके भीतर फीलिंग नहीं होएगी, उनके मुख पे कोई भाव नहीं आएंगे, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस शब्द आते जा रहे, सुनते जा रहे, उनके भीतर में कुछ नहीं जागेगा। मगर जिनको ये पता था कि सांप तो जहरीला होता है, सांप डसेगा तो हम मर जाएंगे, सांप को देखना भी कुछ लोग तो अपशकुन मानते, ऐसा आदि आदि, इस बारे में वो जानते थे, तो उनके भीतर में क्या आया, डर आया, ऐसा ही भाव भाषित हुआ। कुछ लोगों को भागने का मन कर गया, और ऐसे ही भाव भाषित होके सारी प्रवचन सभा खाली हो गई, मगर कुछ लोग बैठे रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों बैठे रह गए, उनको क्यों कुछ भी भाव नहीं भाषित हुआ, उन्हें मीनिंग नहीं समझ आया होगा। ठीक बात है, और कोई ऑप्शन हो सकता है, अच्छा ऑप्शन है। यानी वो लोग बैठे रह गए थे जो सांप शब्द कभी जिन्होंने सुना ही नहीं था। सांप शब्द यानी हिंदी लैंग्वेज ही मान लीजिए उनको नहीं पता थी, सांप शब्द से वे वाकिफ नहीं थे, सांप कैसा होता है उन्हें मालूम नहीं था, तो वो आराम से बैठे रहे। क्योंकि शब्द तो शब्द ही है, मगर शब्द सुन करके भाव अलग अलग जाग सकते हैं। तो उनके भीतर क्यों भाव नहीं जागा? क्योंकि उन्हें उस शब्द का बोध ही नहीं था, जिसे हम कहते मीनिंग ही नहीं पता था, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सांप आ गया, सांप निकला, सांप चला गया, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यानी उनके भीतर कोई भाव ही नहीं जागे। कहने का अभिप्राय हमारा ये था कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये रोज रोज सुन करके क्या भाव जागा?
या क्या भाव जागता है, ये चेकिंग करनी है हमें आज। ये चेकिंग करनी, क्योंकि शब्द तो जड़ है, ये जड़ शब्द तो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, मगर जब तक उसका मीनिंग हमारे भीतर में नहीं समाएगा, भाव नहीं जागेगा। अभी भी आप तो नहीं बता पा रहे कौन सा भाव जागेगा या कौन सा भाव जागता है। जागना चाहिए मत बताना, चाहिए में तो बहुत उत्तर आपके परफेक्ट होते हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, 4 ऑप्शन देती हूँ, आप टिक मार्क लगा देना। इतना तो जिम्मेदारी ले लो, इतनी जिम्मेदारी ले लो। मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। 2 महीने से निरंतर ये सुनते सुनते ये भाव जागा कि ये भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। अरिहंत परमात्मा ने भरे समोसरण के अंदर ये वचन कहे हैं कि तू किसके जैसा है? सिद्ध भगवान जैसा है। ये भाव जागा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा भाव ये जागा कि अरे ये तो यहाँ इस प्रवचन में आत्मा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और अन्य प्रवचनों में जाते हैं तो जीवन की बात होती है और किसी की बात होती है, मगर आत्मा की बात नहीं होती। यहाँ कौन सी बात हो रही है? आत्मा की बात हो रही। क्या सुन के भाव जाग रहा है? क्या सुन के भाव जाग रहा है आपको? ये किसके ऑप्शन बता रही हूँ, किसकी चेकिंग करनी है? मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, सोहम सिद्धोहम, जो भी शब्द है। ये शब्द सुनने के बाद पहला ऑप्शन हमने दिया कि आपको ये महसूस हुआ कि ये जिनवानी है, ये भगवान ने ऐसा बताया है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया हमने कि ये किसकी बात हो रही है? आत्मा की हो रही है। दूसरे तीसरे प्रवचन नहीं है, कौन सी बात चल रही है? आत्मा की। ये भाव जागा, नंबर 2। नंबर 3, अपने अपने ऑप्शन तैयार रखना। अब इतनी तो तैयारी आप करोगे ना, बना बनाया भोजन सामने है तो खाने की तो बात आप करोगे कि नहीं करोगे? वहाँ तक तो पहुँचा दिया आपको। नंबर 3 में ये भाव जागता है कि अच्छा ये मेरी आईडी असली पहचान है, ये मेरी असली पहचान है, जिसको मैं भूल गया था। आज तक मैंने इसको सुना नहीं था, सुना तो समझा नहीं था, समझा तो जाना नहीं था, जाना तो माना नहीं था। ये नंबर 3 का ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है कि जब ये सुनते हैं, बोलते हैं मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो वननेस हो जाती है, यही मैं हूँ, ऐसा भाव जागता है। इतना ही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इसी के साथ अपनापन करने जैसा है, ये भाव जागता है। अब तो बता दो। 4 वाले पे इसलिए ने टिक मार्क करा है। बोलिए कौन से पे करोगे? या किसी एक पे भी नहीं करोगे क्या? 4 में से एक पे भी नहीं करोगे? फिर तो बहुत चिंतन का विषय बन जाएगा। 4 में से एक पे तो कर लोगे। 4 पे, इधर सब 4 वाले हैं, इधर अभी हिम्मत नहीं पड़ रही कौन सा बोला जाए। हाँ करेक्ट है, अभी आ नहीं रहा है, आ नहीं। देखिए दुनिया के अंदर जिसकी जो इच्छा होती है ना, चाह की राह होती है, चाह के पीछे राह चलती है। अगर आपने इच्छा रखी यानी भाव रखी, भावना भाए, तो अवश्य चौथे में भी आप आओगे। मगर कब आओगे? जब 3 में नहीं अटकोगे। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ? ये 3 आ गए तो बहुत हो गया, सेटिस्फैक्शन आ जाता है। अरे दुनिया के लोगों को तो इतना भी नहीं पता होता है, मुझे तो क्या है, इतना तो पता है। अटकना नहीं, 3 तक आप पहुँचो। सीढ़ी तो स्टेप बाय स्टेप ही आप चढ़ोगे, मगर 3 सीढ़ी चढ़ के रह जाओगे तो आगे की सीढ़ी पे कदम नहीं रख पाओगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। एकदम से दूध उबल जाता है आपके घर में शीतल बहन? एकदम से दही जम जाता है? नहीं। यानी एकदम से तो कुछ भी काम नहीं होता। एकदम से तो ये वाला भी काम एकदम से नहीं होगा, मगर एक दिन तो अवश्य होने वाला है, धीरे धीरे होने वाला है, निरंतर होने वाला है। तो मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। अब चौथी नंबर का भाव हमें
भासित हो, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि कहाँ अटकी पड़ी है, कहाँ बंधी हुई है, किस कारण से ये हमारी चाह, ये हमारी भाव, ये हमारी भावना पूर्ण नहीं हो पा रही। उसका एक ही कारण है और वो कारण है दृष्टि अटकी पड़ी है। कहाँ पे? चक्र में। कौन सा चक्र है? क्योंकि बाहर बाहर बोलते तो बहुत दूर दिखता है, अब दूर नहीं देखना हमें। बाहर यानी आपको अपना घर दिखेगा, बाहर यानी अपने पुत्र परिवार दिखेंगे, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, यही की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर कौन है? जो स्वरूप में नहीं है वो सब मेरे लिए क्या है? बाहर है। और जो स्वरूप में नहीं है और मुझ पर हावी हो चुका है, मेरी दृष्टि बांध चुका है, वो कौन सा चक्र है? कर्म चक्र है। फिर सारा कुछ उसमें ले लेना, उस कर्म चक्र में ले लेना कि उस कर्म चक्र के मैं संयोग में हूँ, कर्म चक्र मेरे स्वरूप में नहीं है। इतना भी निर्णय हो जाए। जब जब आपका ध्यान कर्म की तरफ जाए, कर्मोदय की तरफ जाए, जब अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ जाए, संयोग संयोगी भाव की तरफ जाए, आपको इतना याद आ जाए, मैं तो कहती वो सीन आप फिट कर लो अपने आँखों के सामने। चक्र घूम रहा है, आदमी बैठा है, घूमता हुआ दिखता है, मगर वो घूम नहीं रहा। जैसे वो अमेजिंग लगता है, ऐसे यहाँ भी ये अमेजिंग लगना चाहिए कि इस आत्मा के अनंत जन्म मरण हुए, परिभ्रमण हुआ, मगर ये आत्मा जैसा था वैसा ही रहा। इसके स्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ा, कर्मों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं घूमता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, तो फिर मेरे अंदर में अशुद्धि आई कि नहीं आई? अंदर में अशुद्धि नहीं आई। अशुद्धि तो है मगर कहाँ है? बाहर। अब इस बाहर की अशुद्धि का क्या करेंगे, उसकी चर्चा हमारी कल अधूरी थी कि ये बाहर की अशुद्धि कैसे मिटेगी। बाहर की अशुद्धि यानी ये कर्म फिर कैसे हटेंगे। सबको चिंता तो अल्टीमेटली फिर से किसकी आती है? क्योंकि इतना हम आत्मदृष्टि की बात करें पर दृष्टि अटकी तो अभी भी कहाँ है? अरे आत्मा आत्मा की बात करेंगे, आत्मदृष्टि की बात करेंगे, शुद्ध आत्मा मानेंगे तो कर्म कैसे कट जाएंगे, कर्म कैसे हट जाएंगे, अशुद्धि कैसे दूर होगी? उस बारे में हम समझाइश ले रहे थे कि अशुद्धि को क्या क्या करने से अशुद्धि दूर होती है। दृष्टांत हमने लिया था। दृष्टांत याद रखने में तो आप पक्के हो ना। अब आप बताइए दृष्टांत क्या था? नारियल। वो नारियल किसके हाथ से छिटका? बच्चे के हाथ से। कैसा नारियल है? पानी वाला नारियल है, ऊपर से दिखने में हरा हरा दिख रहा है। बच्चा प्यासा है, पैसे दे के नारियल खरीदा है। तेज बारिश के प्रवाह में, बहते पानी में नारियल भी क्या हो रहा है? बहता हुआ। नारियल बह रहा है कि नहीं? अब देखिए आपको हर चीज में ये घटाना आ जाएगा। बहता हुआ कौन दिख रहा है और हम किसे बहता हुआ मानते हैं? बहता हुआ पानी का प्रवाह है और हम मान रहे कि कौन बह रहा है? नारियल। नारियल बहता हुआ दिखता है। कब तक दिखेगा? जब तक पानी का प्रवाह रहेगा। पानी का प्रवाह थम गया, नारियल भी क्या हो गया? थम गया। मगर अब क्या हो गया? वो नारियल अशुद्ध। अब मैं रुक जाती हूँ, कुछ तो मैं आपसे सुनने की इच्छा रखती हूँ ना, रुक जाती हूँ। नारियल अशुद्ध दिख रहा है, नारियल अशुद्ध दिखाई दे रहा है, हुआ नहीं है। मगर उस बच्चे को तो क्या महसूस हो रहा है? उस बच्चे ने देखा, समझा कि मेरे तो पैसे भी चले गए। छोटा है ना बच्चा, सोच रहा मेरे तो पैसे भी चले गए और मैं बारिश में भी भीग गया, मेरा नारियल भी नीचे गिर के कैसा हो गया? गंदा हो गया। यानी अब वो बच्चा उस नारियल को उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ये हमारा क्वेश्चन था कल।
और हमने ये भी ऑप्शन दी थी कि आप उसकी जगह अपने आप को रख के उत्तर निकाल के लाना कि आप उस नारियल को उठाओगे कि नहीं उठाओगे, उठाओगे तो क्यों उठाओगे, नहीं उठाओगे तो क्यों नहीं उठाओगे। प्रधान जी बताइए। यानी नारियल के अंदर कीचड़ नहीं गया है ना, ये आपको पता लगा। जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि नारियल कीचड़ वाला है, कीचड़ वाला तो है ना, वो कीचड़ लिपटा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, गंदा दिखाई दे रहा है, और उस बच्चे की दृष्टि तो वहीं अटकी हुई है, वो उठाने को अभी तैयार नहीं पर घर जाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि अटका कहाँ है कि नारियल उसको पीना था और वो पानी उसे पीना था, पैसे भी उसके लग चुके थे। अब उस बच्चे ने देखिए चिंतन किया, सोचा, अपने आप सोचा, जो मुझे नारियल पीना है, जो नारियल का पानी है, वहाँ पे कीचड़ है या नहीं? नहीं है ना कीचड़ वहाँ पे, नारियल के पानी में कीचड़ नहीं है, यानी नारियल गंदा है, फिर भी नारियल गंदा, तो दो नारियल है। आत्मा परिभ्रमण कर रहा है, आत्मा कर्मों से अशुद्ध दिख रहा है, फिर भी भगवान कहते आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध ही है। तो क्या दो आत्मा है, घूमने वाली आत्मा अलग और भगवान जो कहते शुद्ध आत्मा वो क्या है? ऐसा तो नहीं समझ रहे, आत्मा तो एक ही है, नारियल तो एक ही है। अब उस बच्चे की दृष्टि कीचड़ पर से हट रही है, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? अंदर में। वो अंदर में जो पानी है वहाँ वो दिमाग लगा रहा है कि ये कीचड़ जो है ये पानी में, नारियल के पानी में गया नहीं है, नारियल का पानी तो जैसा था वैसा ही है, जिसमें था उसमें ही है, जहाँ था वही है। घटाओगे अपने ऊपर। मैं शुद्ध आत्मा क्यों हूँ? शुद्ध आत्मा में इतने अनादिकाल से कर्म बांधे, इतने राग द्वेष हुए, इतने जन्म मरण हुए, इतना परिभ्रमण हुआ, इतनी अशुद्धि आ गई, और फिर भी हम ये कहे कि मैं तो कौन हूँ? शुद्ध आत्मा। मैं तो न नरक में गया, न निगोद में गया, न मनुष्य में हूँ, मैं तो जहाँ हूँ वहीं हूँ। कहाँ हूँ मैं? अपने स्वरूप में हूँ। मैं अपने स्वरूप में हूँ। मैं निगोद में गया तब भी अपने स्वरूप में था, मैं यहाँ हूँ तब भी मैं अपने अनंत गुणों का ही घनपिंड हूँ। उस तरफ दृष्टि गई किसकी? उस बच्चे की, कि नारियल के पानी को कुछ नहीं हुआ। अब उसे लगा, क्या लगा होगा उसे, कि अब इस नारियल को क्या कर लो, किसके बल पे उठा रहा है। देखिए एक सूक्ष्म बात है यहाँ पे, यदि उसे कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे, अशुद्धि ही अशुद्धि दिखाई दे उस बच्चे को, तो वो बच्चा कभी भी नारियल नहीं उठाएगा। अब उसे क्या दिखाई दे रहा है? नारियल का पानी। क्या समझ आ रहा है? उसके अंदर कीचड़ गया नहीं है। तो किसके बल पे वो नारियल उठाने को तैयार हुआ? कि नारियल के पानी का कुछ नहीं बिगड़ा, तभी तो अब उसे कीचड़ बाधक बनेगा क्या? अब वो ये सोचेगा मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, अब वो ये सोचेगा कि एक नारियल गंदा हो गया। अब तो उसे वो गंदगी बाधक नहीं बन रही, यहाँ तक कि वो गंदगी उसको दिखाई नहीं दे रही। उसकी दृष्टि में तो नारियल नारियल कौन सा वाला दिख रहा है? अंदर वाला, कि पानी तो वैसा की वैसा ही है। इसका नाम है आत्मदृष्टि। नारियल दृष्टि तो ये हो गई, अब नारियल की जगह क्या डालो? आत्मा। इसका नाम आत्मदृष्टि। ये आत्मा कर्मों से अशुद्ध दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे दिखाई दे रहा है, जोर डालो उसके ऊपर भी, वरना ये पार्ट भी अगर आउट कर दिया तो फिर नहीं समझ आएगा। कर्मों से अशुद्ध दिखाई दे रहा है, राग द्वेष होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड, 5 इंद्रिया, मन, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इतनी अशुद्धि दिखाई देते हुए भी यदि आपकी नजर स्वरूप पे आ गई,
जैसे उस बच्चे की नज़र कहाँ चली गई? नारियल के पानी पे। यदि स्वरूप पे नज़र आ गई, स्वरूप में नज़र टिक गई, आत्मदृष्टि हो गई, फिर ये कर्मों वाला आत्मा, राग द्वेष वाला आत्मा, शरीर वाला आत्मा, कर्म चक्र में घूमता हुआ आत्मा बाधक बनेगा? वो बाधक था ही नहीं। हमने आज तक उसे क्या माना? बाधक माना। हमारी दृष्टि मिथ्या थी तो बाधक माना। उस बच्चे की दृष्टि कीचड़ में अटक गई, कीचड़ से अटक गई तो नारियल छोड़ने को भी तैयार हो गया। मगर जहाँ उसने विचार किया कि जहाँ जहाँ कीचड़ है, जहाँ जहाँ कीचड़ है, वहाँ वहाँ नारियल है क्या? नारियल में तो कीचड़ है ही नहीं। दूसरा वाक्य बता रही हूँ, जहाँ जहाँ कीचड़ है। कहाँ कहाँ कीचड़ है? कीचड़ तो कीचड़ में ही है, कीचड़ तो कीचड़ में ही है, कर्म तो कर्म में ही है, राग द्वेष तो राग द्वेष में भी है। जहाँ कीचड़ है वहाँ नारियल का एक पार्टिकल भी उसके अंदर गया है क्या? नहीं। ऊपर वाला जो आउटर लुक है नारियल का, जो हरा हरा नारियल है, उसके भी कुछ परमाणु निकल के कीचड़ के अंदर मिले नहीं, और कीचड़ के कुछ परमाणु उस आउटर में भी कहाँ नहीं गए? अंदर में नहीं गए। कीचड़ कीचड़ में है, नारियल नारियल में है। ये जिस दिन समझ आया उस बच्चे को, तो उसने किसके बल पे नारियल उठाया? शुद्धि के बल पे, कि नारियल का कुछ बिगड़ा नहीं, भले ही कीचड़ रहे। यदि वो इस बल पे कीचड़ को नारियल को उठाता कि बहुत कीचड़ वाला है, मगर मुझे तो हाथ गंदे तो करने ही पड़ेंगे, इस नारियल को तो धोना ही पड़ेगा, धोना ही पड़ेगा, तो वो उठा ही नहीं सकता नारियल को। किसके बल पे उठाया? शुद्धि के बल पे उठाया जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, आत्म साधना कर्म के बल पे शुरू नहीं होती, राग द्वेष घटाने के बल पे शुरू नहीं होती, इस देह सांस चक्र आदि के बल पे शुरू नहीं होती। किसके बल पे शुरू होती? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर अशुद्धि अपने आप गौण हो जाती है। वहाँ पे, वहाँ तो बच्चे को फिर भी कीचड़ धोना पड़ेगा, मगर यहाँ तो क्या करना होगा उसकी चर्चा हम आगे देखेंगे। मगर इतना पाठ पक्का रखना, निर्णय के साथ पक्का रखना, याद शक्ति के साथ नहीं। किसके साथ? निर्णय के साथ पक्का रखेंगे, अवश्य सबका कल्याण होगा। इन्हीं भावों